बहुत बार लोगों को एसिडिटी की कई बीमारी होती है, अंदर से कुछ जलन सी होती है, और वो सोल्यूशन के तौर पे क्या करते हैं, घर पे रात को वो इनो बना करके पी लेते हैं। तो क्या ये हार्मफुल है? भाई इसके लिए तो मैं बस ये कह सकता हूँ, अगला एक पूरा पॉडकास्ट 2 घंटे का कर सकता हूँ। प्लीज़ कभी भी अपनी एसिडिटी को लोकल लेवल पर मैनेज ना करें। इमरजेंसी में 1-2 बार कर लिया, समझ गए। लेकिन कभी भी, चाहे वो ठंडा दूध से आप मैनेज कर रहे हो एसिडिटी को, या एंटासिड से, या किसी और पैकेट से आपने बोला, या किसी और तरीके से, आप और बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हो। आपका गट, आपका पेट, आपका माइंड कंफ्यूज हो रहा है कि हमें करना क्या था और यहाँ हो क्या रहा। यानी कि आप अपनी प्रक्रिया को तो ठीक कर नहीं रहे, और आप उस जगह पर लोकल लेवल पर काम कर रहे हो। ये तो वो वाली बात हो गई कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, बहुत सारे एम्प्लॉई हैं आपके, आपने एचआर भी रखा हुआ है। एक आदमी नौकरी छोड़ के जाता है, आप एचआर ने कहा सर नया रख लेते हैं, एक और छोड़ गया, नया रख लेते हैं। आपने कभी सोचा छोड़ क्यों रहे हैं? आपकी बॉडी आखिर ये डिसीजन क्यों ले रही है कि वो एसिड ज़्यादा बना रही है? क्योंकि आप दिमाग से उबल रहे हैं, या फिर आप ऐसा खाना खा रहे हैं जो आपकी बॉडी के लिए नहीं था, वो डाइटिशियन के लिए था। इसलिए अगर आप अपनी लाइफ में ये भी जानना चाहते हो ना कि आपको खाना क्या खाना है, वो आपका डाइटिशियन नहीं बताएगा। मैं कह रहा हूं खुले शब्दों में, मेरे हाथ की लकीरें आपके हाथ की लकीरें से अलग है, मेरा जेनेटिक एक्सप्रेशन अलग है, एक थॉट पर आपका अलग है। एक प्रॉब्लम आपके सामने आती है, मेरे सामने आती है, हम दोनों का रिएक्शन अलग है। करेक्ट। हमारे गट की रिएक्शन अलग है। फिर डाइट एक कैसे हो सकती है? फिर डाइट को कैसे करें? इन 60 दिनों में आप एक काम कर लें कि अगर आप अपने वेट को ऑटोमेटिकली लूज करना, कम करके स्लिम होना चाहते हैं, आप अपने खुद से पूछें कि ये खाना जो मैंने खाया, खाना खाने के बाद बैठ जाए थोड़ी देर, 15-20 मिनट के बाद जैसे उसकी काम शुरू हो चुका है, और आपकी बॉडी ट्रांसडक्शन मशीन है, यानी कि वो एकदम से फीलिंग को पिक्चर में बदल देगी, और आप कहेंगे कि यार कुछ जलन सी आ रही है, और आपकी माइंड ये बता देगा ये जो रसगुल्ला खाया ना, ये फालतू खाया, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। ऐसा लगेगा आपके अंदर पिताजी बैठे हैं आपके, अभी ये गलत खाया है। या इसका उल्टा कर दें कि जब भी आप खाना खाएं, पहले उसे खाने को अपनी प्लेट में रख लें और देख लें उसे, और देख कर आंख बंद कर लें, और विदिन 2 मिनट्स आपका माइंड आपको पिक्चर बता देगा इस वाले को हटा दो क्योंकि इससे मेरी फीलिंग खराब हो गई। करेक्ट। देख लेना करके। ये एनएलपी की टेक्निक है पतला होने के लिए, जो मैं आपके दर्शकों के लिए फ्री बता रहा हूं। गड़बड़ ये हो कि हमें ये खाना था, ये ना खाना, ये खाना था, ये खाना था, इससे ताकत आएगी, उससे। अरे भाई, ताकत, आपकी बॉडी अगर खाने से ताकत आया करती तो खाने वाले लोग, तो इतना पैसा है लोगों के पास, वो खाते ही रहते। आप अपनी बॉडी से पूछिए कि मुझे क्या खाना है, या तो खाने से पहले देख लें या खाने के बाद महसूस कर लें, और फिर पिक्चर बना लें, चावल कितने चाहिए, और देख लेना वो बता देगा सिर्फ इतने। यही होता है। अगेन एक मिथ है कि घर पे बोला जाता है कि बेटा जितना ज़्यादा खाओगे उतना ज़्यादा तुम हेल्दी रहोगे। यही आपके पॉडकास्ट से आज मुझे सीखने मिला कि भाई इतना ज़्यादा खाने की ज़रूरत नहीं है, इनफैक्ट कम खाना इज़ द बेस्ट सोल्यूशन। ठीक, नाहतन एक बहुत बड़े साधक हुए हैं विपसना के, भगवान बुद्ध के विपसना है, ठीक नाहतन, उनका बहुत पॉपुलर नाम है। 3 साल पहले उनकी डेथ हुई है। उनकी कभी किताब पढ़ी या मैंने पढ़ी, तो उन्होंने कहा कि जब आप एक खूबसूरत अवस्था में होते हैं माइंड की, आपकी बॉडी को ज़्यादा खाने के लिए नहीं चाहिए, वो हवा से ही अपने सब काम कर लेगी। सही है। लेकिन सर अभी जैसे शादी की सीज़न आ रही है, तो शादी में, बर्थडे में हम कहीं जाते हैं तो वहाँ पर मुझे दिख रहा है कि यार ये मेरे लिए अनहेल्दी है, लेकिन फिर भी वही सारी चीज़ें पड़ी रहेगी, तो वो टाइम पे अपना गट का हेल्थ कैसे ध्यान रखा जाए? सिंपल, ये तो फिर आप एनएलपी करके आप उनसे डिसोसिएट कर सकते हैं। मेरे सामने भी वही चीज़ होती हैं। अगर मैं आज आपसे कहूँ कि मुझे नहीं मालूम, या मैं अपनी वाइफ से अगर मैं पूछूं कि हमने साथ में बैठकर कभी समोसा खाया क्या, तो वो कहेंगे याद नहीं। कभी चाट खाई क्या, आप याद नहीं। भाई आपका मन कर सकता है, और पिज़्ज़ा खाना है तो मुझे देखना भी अच्छा नहीं लगता। अगर कोई खा भी रहा तो जब खींचता है मुझे लगता है यार क्या खा रहा है ये, नीचे वाले पार्ट में कितने बैक्टीरिया बैड वाले पड़े होंगे, ये रिफाइंड ये कब बनी होगी, इसकी जो बेस है ये, और ऊपर ये क्या है, मेरे से अच्छा नहीं लगता। करेक्ट। सही बात तो ये है कि मुझे बर्गर खाए हुए भी महीनों हो गए और सालों हो गए, और मैंने आज तक कोला नहीं पिया, ना मुझे अच्छा लगता। सही बात तो मुझे अच्छा भी नहीं लगता। हाँ, आप निवाए पानी में मुझे एक नींबू डाल दें, नमक भी ना हो, उसमें चीनी भी ना हो, वो मुझे बहुत ही बढ़िया लगेगा। याद रखिएगा, आपकी जो जीभ है ना, उस पर एक ब्लिस पॉइंट होता है।
आप किसी भी चीज़ के लिए आप अपनी जीभ को ट्रेंड कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो आप नहीं खाते वो दूसरे के लिए मुंह में पानी ले आएगा, आपके लिए वो नोसिया क्रिएट कर देगा। याद रखिए किसी चीज़ में टेस्ट नहीं है, ये आपकी जीभ की ट्रेनिंग है जो आपने की हुई है। और जितनी भी फास्ट फूड बनाने वाली कंपनीज हैं वे आपकी जीभ के ब्लिस पॉइंट को मैक्सिमम लेवल पर ले आते हैं, उसके बाद आपको कुछ और स्वाद नहीं लगता। कई बार आप देखेंगे कि आपने कोई पर्टिकुलर पिज़्ज़ा खाया तो वही खाने को मन करता है, एक और मंगाने को मन करता है। लेकिन जब आप फ्रूट्स खाते हैं तो आप कितने भी खा लें फिर भी मन करता है खाना भी खाएंगे। करेक्ट। क्योंकि आपके फ्रूट्स ने आपकी जीभ के ब्लिस पॉइंट को ट्रेंड नहीं किया, वो न्यूट्रल है। लेकिन फूड बनाने वाली कंपनी ने आपके बच्चों की जीभ को पूरी तरह से ट्रेंड कर लिया है और कंट्रोल कर लिया है। नाउ आप कमाते रहिए, खिलाते खाते रहिए और फिर इनको ठीक भी करते रहिए जो बीमारियां वो पैदा करेंगे।